हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 7 जिसका शीर्षक है खुला आकाश। यह एक पूरक पठन कहानी है जिसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। उनकी ही डायरी के अंतर्गत हमारी आज की यह पाठ है, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही इसके संदर्भ में कुछ जान लिया है। तो हमने जो पिछले वीडियो तथा पिछले पेज में जिन वाक्यों के साथ अपने वीडियो को विराम दिया था, जो कि कुछ इस तरह है। लेखक कह रहे थे, मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यह लेखक कह रहे थे कब? 10 मार्च 1998। अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर लेखक कह रहे हैं सही साहित्य। यहाँ पे सही साहित्य का अर्थ है सही रूप से सम्मिलित या फिर साथ होना। तो यहाँ लेखक साहित्य के संदर्भ में वही कहना चाह रहे हैं कि हम जिस भी कार्य को करें वो सही मौजूदगी के साथ यानी तन मन के साथ करें। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। यानी कि वह कार्य या फिर वह विषय जिस पर हम करना चाहते हैं वह दोनों आँखों से यानी कि तन और मन दोनों से करें, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं। यानी कि अगर हमने सिर्फ कार्य को करने की दृष्टि से किया तो वह अच्छा नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर आत्मचिंतन के संदर्भ में है कि हम जब भी अपने बारे में आत्मचिंतन करें, सोचें, तो हमें तन और मन दोनों से करना पड़ेगा। आगे लेखक कह रहे हैं जाने खुद को। नेक्स्ट है हमारा जाने खुद को। तो खुद को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बिल्कुल चुपचाप यानी एकदम शांत बैठकर सिर्फ क्या करना पड़ेगा? अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कोशिश करें कि दूसरे या सब, यानी जब हम वो आत्मचिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो उसमें दूसरे या सब कोई भी उस सोच के बीच में ना आए, कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। जब हम अपने बारे में खुद को जानने के लिए बैठे, या कहने का मतलब है जब हम खुद को जानने की कोशिश करें तो हम दूसरे सोच में ना फंसे। इससे 2 फायदे होंगे। इस जो हम आत्मचिंतन करने जा रहे हैं उससे कितने फ़ायदे होंगे? तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने आप को जान सकेंगे। पहले क्या होगा कि पहला हम यह जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, हम खुद क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। दंभ का अर्थ होता है घमंड रखते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं उसे बखूबी जानता हूँ या बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यहाँ पे वह एक घमंड भरा वाक्य कहा गया है। तो लेखक कह रहे हैं अगर हम अपने आप को जान सकेंगे तो हम स्वयं क्या है, अगर ये जान लिया तो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। यानी वैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ या उसे मैं जानता हूँ, तो वह अपने बारे में तो पहले जान ले, स्वयं के बारे में जान ले, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। ये तो पहला कि हम अपने आप को जान सकेंगे आत्मचिंतन द्वारा। और दूसरा इसका फ़ायदा है, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। यानी जो हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम अपने आप को जानेंगे तो हमें ये ज्ञान होगा कि दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उस हस्तक्षेप से क्या होगा
कि दूसरों की रक्षा होगी, यानी कि अगर हम दूसरों के कार्य में नहीं पड़ेंगे तो उस कार्य का रक्षा होगा, वो बच पाएगा, हमसे बच पाएगा। जिसके प्रति क्षण मौजूद, यानी जिसके हर पल मौजूद रहने से वे अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं ना सक्रिय हो पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे इंटरफेयर की वजह से, हमारे हस्तक्षेप की वजह से जिसके कार्य में हम हस्तक्षेप करें वो प्रति क्षण यानी हर पल हमारी मौजूदगी से वे अपने बारे में क्या कर नहीं पाते हैं, तो ना तो संतुलित ढंग से अच्छे ढंग से सोच पाते हैं, बराबर ढंग से सोच पाते हैं, ना ही सक्रिय हो पाते हैं, यानी कि जो उसके बारे में जो कार्य कर रहे हैं वो ढंग से हो पाता है। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें, यानी कि हमें अक्सर ये लगता है कि यह चीज़ शायद मैं बेहतर करता, तो नहीं, दूसरे की सोच यानी दूसरे पर भी उतना सोच समझ पर उतना ही भरोसा करें, उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। जैसा हम अपने संदर्भ में किसी भी कार्य को सोच समझने की शक्ति को रखते हैं कि ये कार्य शायद मैं सबसे अच्छा करता, वही सोच हमें दूसरों के कार्य में भी रखना चाहिए, वही सोच हमें दूसरों के प्रति भी रखना चाहिए। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, यानी हर एक के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। यह स्वीकार करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए कि ये वो अच्छे तरह से करेगा, उसको करने की शक्ति है। दूसरा अन्य नहीं, यानी कि हमें सिर्फ उसके प्रति सकारात्मक स्वीकृति होनी चाहिए, दूसरा कुछ और नहीं होना चाहिए। अंतमय है, यह ही अंत का है, हमारे ही प्रतिरूप, यानी हमारे ही जैसा है वो, हमसे ही जैसा हम सोचने की शक्ति रखते हैं वो ऐसे ही सोचेगा, यानी हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। वो हमसे अलग या भिन्न, यहाँ समानार्थी शब्द है, वो हमसे अलग नहीं है। यानी कि इस पैराग्राफ में हमने देखा कि लेखक कह रहे हैं जाने खुद को, पहले स्वयं को जाने, फिर स्वयं को जब हम जान जाएंगे, खुद को जान जाएंगे तो क्या होगा, वह कार्य हमसे बचने लगेगा। जो हम दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं वो बचने लगेगा, जिसकी वजह से जो दूसरा अपना कार्य को कर रहा है वो अच्छी ढंग से, संतुलित ढंग से कर पाएगा, अच्छी तरह से सोच पाएगा तथा उस कार्य से हमसे रक्षा होगा। क्योंकि ये थोड़ा सोचना समझना विचित्र लगता है कि हम किसी का क्या क्षति हानि कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी हमारे अच्छे करने की वजह से लोगों को अच्छा नहीं हो पाता। अच्छा क्या नहीं हो पाता कि हम उसे सोचने का अवसर नहीं देते हैं, हम ही कर लेते हैं उस कार्य को, तो उसके भी सोच में निखार है कि वो हमसे भी बेहतर कर सकता है। तो इस पैराग्राफ के द्वारा यही कहा गया है तथा दूसरे के सोच को भी अपनी ही सोच की तरह सकारात्मक सोच देनी चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही जैसा इंसान है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अगला हमारा जो पैराग्राफ है वह है सिर्फ मनुष्य होते। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं सिर्फ मनुष्य होते, यानी उनकी इच्छा है कि अगर मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता। यह एक बहुत ही विचित्र बात है। इससे पहले मैं ये बता देती हूँ, जो हमने पिछला पैराग्राफ पढ़ा जाने खुद को, ये लेखक ने कब लिखा है, 12 नवंबर 1998 को। तो नेक्स्ट जो है सिर्फ मनुष्य होते, यानी मनुष्य का सोच है अगर मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता तो अच्छा होता। फिर उन्होंने लिखा है कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्या होता है, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ मनुष्य होते, बहुत लोग सोचेंगे आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िया, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह होते हैं। यानी कि मनुष्यों में ही क्या होता है कि कुछ तो हर मनुष्य में अलग अलग स्वभाव के चलते उसके
कार्य के चलते वो अपना व्यवहार खुद बनाता है, अपना कैरेक्टर वो खुद बनाता है, अपना चरित्र खुद बनाता है। कैसे? बहुत से लोग होते हैं कि बाघ की भांति, यानी कि उसमें बाघ का स्वभाव होता है। स्वभाव यानी देखिए यहाँ पे हमारा शारीरिक रचना नहीं, हमारी सोच से संबंधित है कि मनुष्य में ही जो भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों का बोध होता है। कोई आदमी होता है तो कोई बाघ की तरह होता है, कोई भेड़िए की तरह, कोई लकड़बग्घे, कोई सांप, तेंदुआ, बिच्छू, गोजर यहाँ पे कहा गया, कनखजूरा को वगैरह इतने तरह के होते हैं। यानी कि यहाँ पे लेखक ने कहा हर मनुष्य भिन्न भिन्न तरह का होता है, उसकी सोच अलग होती है। कोई अपने आप को शेर की तरह सोच कर रखता है तो कोई भेड़िए की तरह। उसके व्यवहार से संबंधित है कि हर इंसान का व्यवहार ऐसा होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है। फिर लेखक कह रहे हैं कि और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका स्वभाव सरल होता है, गाय की तरह होते हैं, बकरी की तरह होते हैं, भेड़ की तरह, तितली वगैरह की तरह वगैरह, मतलब इत्यादि की तरह होते हैं। फिर लेखक कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि सारे बाघ केवल बाघ होते हैं। हमने यह देखा है जो बाघ है वह क्या है, उसकी जाति पूरी बाघ है। उसकी जो विशेषता है आक्रमण करना, शिकार करना, वो सभी की है। उसमें दो तरह के नहीं मिलते कि कोई आपको अच्छे बाघ मिलेंगे जो आपको नहीं कुछ करेंगे, या फिर कोई ऐसा बाघ होगा जो आपको सिर्फ झपट देगा। तो नहीं, हम उसकी जो फितरत है, उसकी जो मनोभाव है, उससे हम पहले से अवगत है। हम जानते हैं कि ये बाघ है तो हम पर हमला कर सकता है। तो यही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह बाघ केवल बाघ होते हैं और दूसरा कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गाय होती हैं, तो गाय की भी हम खूबी से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, गाय गाय ही होता है। कोई गाय हम पर झपट कर हमें खा नहीं सकता है। यानी कि जो गाय की जाति है वो गाय के अंतर्गत ही आती है, उसमें कोई ऐसा स्वभाव नहीं है जैसे इंसान के स्वभाव में होता है कि कोई आपने तरह तरह के इंसान देखे होंगे। कोई इतना डरपोक होता है, इतना डरपोक कहना सही शायद नहीं होगा, इतना कोमल हृदय का होता है कि वह किसी मनुष्य के अंग से निकलते खून को नहीं देख पाता। और कोई इंसान ऐसा होता है जो कि मनुष्यों को काट काट कर उसे खा भी जाता है। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे बहुत से मनुष्य जो मनुष्यों को बहुत ही निर्दयतापूर्ण से, बहुत निर्दय रूप से उन्हें उनके अंग भंग करते हैं, काटते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ करते हैं। यानी मनुष्य में भी बहुत प्रकार है, लेकिन जो बाघ की जाति है वो सिर्फ बाघ है, गाय की जाति में सिर्फ गाय है और कुछ नहीं। उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। फिर लेखक कह रहे हैं अंतिम इस पैराग्राफ में कि क्यों ना ऐसा होता है कि हर मनुष्य केवल क्या होता, मनुष्य ही होता और कुछ भी नहीं होता। मनुष्य की जो मनुष्य ही होता, यानी कि जो मनुष्य की विशेषता है क्या है, सहायता करना, परोपकार करना, सत्कर्म करना, ये मनुष्य का कर्म है, मनुष्य का धर्म है और हर मनुष्य यही करता। उसमें कोई हीन भावना या फिर क्रूर भावना नहीं होती। हर मनुष्य मनुष्य बनकर ही सोचता और सिर्फ मनुष्य ही कहलाता, वह इन जातियों के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे लेखक यह कह रहे हैं। और यह रचना उन्होंने कब की है? 7 अगस्त 1999 में। अगला है हमारा लुका छिपाकर जीना। लुका छिपाकर यानी कि छुप छुप कर जीना, छुपाकर जीना जिसे हम जग जाहिर नहीं करते हैं, छुपाकर जीते हैं। तो छुपाकर कैसे जीते हैं? मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन को खुला यानी कि ओपन माइंडेड होके जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपाकर यानी कि मुझे दो तरफा जीना, बातों पर व्यवहार की रचना बसाकर जीना सख्त नापसंद है, यानी बिल्कुल नापसंद है।
वह चारित्रिक बेईमानी है। यहाँ पे एक शब्द है चारित्रिक, इसका अर्थ होता है चरित्र से संबंधित। चरित्र से संबंधित बेईमानी है क्या कि चीज़ों को लुका छुपा कर जीना, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, जिसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। यानी ऐसा हम तभी करते हैं जब हम ही को हमारे ऊपर आत्मविश्वास की कमी होती है, वह झलकती है यानी दिखाई देती है, या कहीं लोग हमारी असलियत को ना जान पाए। हम ऐसा तभी करते हैं, दो तरफा जीवन तभी जीते हैं जब हमें इस बात का डर होता है कि लोग हमारी असलियत को ना जान पाए। तभी हम दो तरफा जीवन जीते हैं। यानी दो तरफा यानी कि बाहर के लोगों के लिए हमारा व्यवहार कुछ और होता है और हमारा असलियत यानी कि जो हमारा ओरिजिनल होता है वो कुछ और होता है। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। यहाँ पे लेखक कह रहे आखिर वह जो हमारी असलियत है वो इतना धूर्त का अर्थ होता है कपटी, जिसमें कपट हो। तो ऐसा हमारा असलियत धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। यह उन्होंने कब लिखा? तो 4 जनवरी 2001 को। इन्होंने जो भी आत्मचिंतन द्वारा अपने मन में देखा समझा, उसको डायरी विधा में अपनी डायरी में नोट किया और हम पाठकों के साथ इसे बांटा। नेक्स्ट है जीने का अर्थ। यहाँ लेखक कह रहे हैं जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यानी कि जब हम किसी भी बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं या फिर हम खुद भी अपने आप को बूढ़ा होने की जब कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक ही भाव होता है कि बुढ़ापा यानी कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे रहते हैं बुढ़ापा में। ये हमारे मन में अक्सर यह रहता है कि कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। लेखक कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं या फिर जब बुढ़ापा की अवस्था में लोग जाते हैं तो वह छल प्रपंच इत्यादि चीज़ों को छोड़ देते हैं। वह एक साधारण मनुष्य की तरह या फिर एक अच्छे व्यक्ति की तरह ही सोच रखते हैं लगभग, क्योंकि उनके मन में यह बात घर कर लेती है कि अब मेरे जीवन में कुछ ही वर्ष बचे हैं जो कि मुझे अच्छे से बिताना चाहिए। तो लेखक कह रहे हैं यह जो तथ्य है वो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर हम बुढ़ापा की अवस्था में आ गए हैं तो ही हमारे पास कुछ समय ये बचे हुए हैं। ये तो कभी भी हो सकता है। मृत्यु का क्या है, वो बचपन में भी आ सकता है, युवा अवस्था में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो इस सोच को हमें अपने जीवन के हर क्षण इसे हमें मौजूद रखना चाहिए। इस सोच को हमें बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम अभी युवा अवस्था में तो जो चाहे वह कर सकते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब हम परोपकार करेंगे। नहीं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि जीने का अर्थ है कि हम कभी भी जिए। ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया तब हम इसे सोच के इसे व्यर्थ में गुजार दे कि अब हमारा मौत आने वाला नहीं, ये तो कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर जीने का अर्थ में दो तरफा अर्थ निकल रहा है। पहला कि बुढ़ापे को हमें अपने जीवन की अंतिम पड़ाव नहीं माननी चाहिए। जीवन को जब तक जीवित है तब तक जीना चाहिए, उसे आनंद लेना चाहिए। दूसरा कि हमें आजीवन यानी कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक हमें जीवन को मस्त रूप से जीना चाहिए और हमें सत्कर्म करने चाहिए। वह ज़रूरी नहीं कि मौत या फिर मृत्यु बुढ़ापा के अंतिम पड़ाव में ही आए, वो कभी भी आ सकती है। वो बचपन अवस्था हो सकती है, युवा अवस्था हो सकती है या बुढ़ापा हो सकता है। वो कभी भी ऐसी अवस्था हो सकती है। तो मनुष्य को अपने जीवन में
जी भर के जीना चाहिए तथा अपने सत्कर्मों को, परोपकार को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को बेहतर रखना चाहिए। अगले पैराग्राफ में कहा गया है, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं जब तक जीवित है और चैतन्य हो। यहाँ पे एक शब्द आया है चैतन्य, यानी जागरूक। जो जागरूक होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, उन्हें चैतन्य कहा गया है। तो चैतन्य लेखक कह रहे हैं कि जब तक मैं चैतन्य हूँ, जब तक मैं जागरूक हूँ, जीवित हूँ, तब तक क्या कह रहे हैं लेखक कि जिंदगी का क्या अर्थ दे पाता हूँ। जब तक जीवित हूँ, जिंदा हूँ और चैतन्य हूँ, यानी कि जब तक मैं जागरूक हूँ तब तक मैं अपनी ज़िंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ। यानी हर मनुष्य का कुछ अर्थ हेतु ही जन्म हुआ है। वह अपने जीवन को क्या अर्थ देता है, वह लेखक कह रहे हैं, या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, या जीवन में मैंने क्या पाया, इस पर शोध करता हूँ। ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो। यानी हर मनुष्य को जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका महत्व यानी जिसकी विशेषता हर मनुष्य को मिले, जिसका फल मिले, और फल भी कैसा, तो अच्छा फल मिले। हर मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में बेहतर कार्य करे जिसका महत्व सभी को प्राप्त हो। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अभिभाज्य पाता हूँ। यहाँ पे एक शब्द है अभिभाज्य, यानी कि जिसको भाज्य यानी भाग ना किया जा पाए। तो लेखक कह रहे हैं लगभग इसी अर्थ में, यानी इसी मीनिंग में, इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा यानी कि सबके साथ रहने की चेष्टा यानी कोशिश, और जीवन चेष्टा यानी जीवन की कोशिश में अपने लिए अभिभाज्य पाता हूँ। इस पर मैं अपने आप को बांट नहीं पाता हूँ। यह लेखक कह रहे हैं किसमें, तो जीने का अर्थ में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने पेज नंबर 28 तक किया। तो आज का जो हमारा होमवर्क है कुछ इस तरह है। आपको मैंने यह प्रश्न दिया था पहले से, जिन्होंने 1-2 प्रश्न को किया है वह नहीं करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है या फिर पिछले प्रश्न को जो नहीं समझ पाए थे वो फिर से इस प्रश्न को ध्यान देंगे और करेंगे। जो कि मैंने इस तरह कहा था, प्रवाह तालिका गली की विशेषता। आपको गली की 4 विशेषताओं को बताना है कि गली की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखता, क्या 2 चीज़ें नहीं दिखती हैं। दूसरा, लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते हैं, कौन सी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते हैं, वो 2 चीज़ें हमें लिखनी है। कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु, कुछ मनुष्यों में कौन कौन से पशु का रूप दिखता है। अगला है मनुष्य जीवन की स्थितियाँ, मनुष्य जीवन की कैसी स्थितियाँ हैं। घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है। लेखक इनकी से, ये अभी हमने नहीं पढ़ा इसलिए आप इसे नहीं करेंगे। आपको प्रश्न है आज, प्रश्न संख्या 1 प्रवाह तालिका, प्रश्न संख्या 2 कृति पूर्ण कीजिए, प्रश्न संख्या 3 आकृति में लिखिए, और प्रश्न संख्या 5 लिखिए। आपको इतना ही करना है। आज का जो आपका प्रश्न है वो आपके लिए यह नहीं है। तो आप इतने प्रश्नों के जवाब भेजिए, और इस डायरी विधा के अगले भाग को या फिर अगले पेज को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।